एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एस कैचम ने अपना पूरा डोमिनेंस काय के ऊपर जमा लिया था। एक तरफ जहां पूरी ऑडियंस एस को सपोर्ट कर रही थी, वहां दूसरी तरफ काय बिल्कुल शांत खड़ा था और स्माइक करके बोल रहा था नॉट बैड। पर गोली सपोर्ट का आर्मर इतना कमजोर नहीं है। गोली सपोर्ट चलो सबको अपनी ताकत दिखाते हैं, यूज शॉर्ट डांस। गोली सपोर्ट के आसपास ग्लोइंग सोर्ड घूमने लगती हैं और इसी के साथ उसकी अटैक पावर डबल हो जाती है। एस प्रेशर फील करता है और बोलता है आइविसोर अब हमारी बारी, यूज लीच सीड। आइविसोर जमीन पर बीज फेंकता है जिसमें से वाइन्स निकलकर गोली सपोर्ट को जकड़ लेती हैं और इसी के साथ उसकी एनर्जी को ड्रेन करने लगती हैं। पर काय तभी चिल्लाता है गोली सपोर्ट अपने शार्प क्लॉज का यूज करके उन वाइन्स को कट कर दो। गोली सपोर्ट सेम यही मूव करता है और वो सारी वाइन्स को काट देता है। काय कहता है चलो अब सबको अपनी ताकत दिखाते हैं, यूज स्पिन मिसाइल। गोली सपोर्ट अपनी बॉडी से हजारों ग्लोइंग मिसाइल्स फायर करता है। आइविसोर अपनी वाइन्स के चलते कुछ को तो ब्लॉक कर देता है बट कुछ मिसाइल्स उसको लग जाती हैं एंड उन मिसाइल्स के चलते आइविसोर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। आइविसोर तेज तेज हाफने लगता है पर उसके इरादे हार मानने के बिल्कुल भी नहीं थे। उसकी पीठ पर जो फ्लावर होता है वो थोड़ा और ज्यादा खिल जाता है। एस समझ जाता है कि अब हमें अपना आखिरी मूव करना ही होगा। आइविसोर पूरी ताकत से अपना सोलर बीम चार्ज करो। आइविसोर सराउंडिंग से सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और एक मैसिव बीम डायरेक्टली गोली सपोर्ट के ऊपर फेंक के मारता है। बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उससे जमीन पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। काय कहता है गोली सपोर्ट हम पीछे नहीं हट सकते, यूज करो एक्स सीजर का। गोली सपोर्ट के दोनों बड़े क्लोज नियॉन ग्रीन और व्हाइट कलर से चमकने लगते हैं। वो अपने क्लोज को एक्स शेप में क्रॉस करता है और सीधे सोलर बीम के अंदर घुस जाता है। गोली सपोर्ट सोलर बीम को बीच से काट देता है और सीधा बढ़ता है हमारे आइविसोर की ओर और एक ब्रूचली एक्स सीजर हिट करता है। एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि गोली सपोर्ट अपनी जगह पर खड़ा होकर काफी तेज तेज हाफ रहा होता है। पर दूसरी ओर आइविसोर फेंट था यानी कि वो हार चुका था। रेफरी तुरंत चिल्लाता है आइविसोर इज अनेबल टू बैटल। ऐसे देखकर काफी ज्यादा निराश होता है बट वो आइविसोर को अपनी पोकेबॉल में वापस लेता है और कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया बड़ी। एस की इस हार को देखने के बाद ना ही ऑडियंस और ना ही ब्रॉक को एस के ऊपर विश्वास हो रहा था। इवन एस कैचम को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने काय के ऊपर पूरा डोमिनेंस जमा रखा था। फिर भी वो इस बैटल में आइविसोर के साथ कैसे हार गया। एस बोलता है कोई बात नहीं और वो अपनी पोकेबॉल को हवा में फेंकता है। पोकेबॉल के अंदर से निकलता है लुकारियो यानी कि अब ये बैटल लुकारियो और गोली सपोर्ट के बीच में होने वाली थी। काय स्माइल करके बोलता है दोबारा से गोली सपोर्ट इस्तेमाल करो फर्स्ट इंप्रेशन अटैक का। गोली सपोर्ट लाइट की स्पीड से लुकारियो की तरफ बढ़ता है पर लुकारियो अपनी आंखें बंद करता है। एस चिल्लाता है एक्सट्रीम स्पीड एंड फिर बुलेट पंच का इस्तेमाल करना। गोली सपोर्ट का अटैक हिट होने से 1 मिलीसेकंड पहले ही लुकारियो वहां से गायब हो जाता है। गोली सपोर्ट हवा में अटैक मिस कर देता है एंड जैसे ही गोली सपोर्ट पीछे मुड़ कर देखता है उसे देखने को मिलता है उसके पीछे लुकारियो खड़ा था। लुकारियो के हाथ एक स्टील की तरह चमकने लगते हैं और वो लगातार 10-15 सुपरसोनिक पंचेस का इस्तेमाल करता है गोली सपोर्ट के फेस पर। गोली सपोर्ट का आर्मर क्रैक हो जाता है और वो एक ही झटके में जमीन पर गिर जाता है। लुकारियो ने लेस देन 1 मिनट के अंदर ही गोली सपोर्ट की पूरी हवा टाइट कर दी थी। रेफरी गोली सपोर्ट को चेक करता है और अनाउंस करता है कि गोली सपोर्ट इज अनेबल टू बैटल। इसका मतलब था कि एस कैचम लुकारियो के साथ इस बैटल को जीत चुका है। पूरी ऑडियंस दोबारा से एस को चेयर करने लगती है। तभी काय बोलता है कोई बात नहीं, अभी मेरे पास मेरा अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन पड़ा है। काय हवा में पोकेबॉल फेंकता है जिसके अंदर से निकलता है स्लाइरेस नाम का पोकेमोन। एस इस पोकेमोन के बारे में कुछ नहीं जानता था क्योंकि ये पोकेमोन एंड्रयू रीजन का है। काय बोलता है ये मेरी टीम का अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है और साथ ही साथ ये एंड्रयू रीजन का स्टार्टर ग्रास टाइप पोकेमोन भी है। वीडियो को आगे देखने से पहले ये रहा आज की इस वीडियो का शाउट आउट विनर एंड अगर ऐसे ही तुम्हें मेरी वीडियो के अंदर शाउट आउट चाहिए तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना। आई नो वीडियो काफी लेट आ रही है बट मैं एक काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एंड जिसके लिए मुझे एक एडिटर भी चाहिए। तो अगर तुम एक एडिटर हो तो मेरी बिजनेस ईमेल पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यू टू स्टोरी। एस के लुकारियो और काय के स्लाइरेस के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। काय ऑर्डर देता है पीटेल ब्लेजर्ड का इस्तेमाल करो स्लाइरेस। स्लाइरेस एक भयानक रोर करता है और पूरे स्टेडियम में एक शार्प रेजर लाइक पिंक और पर्पल फूलों की आंधी आने चालू हो जाती है। लुकारियो की विजिबिलिटी 0 हो जाती है। पीटेल्स उसकी बॉडी पर कट्स लगाने लगते हैं। एस चिल्लाता है और कहता है ऑरा स्पेयर से रास्ता बनाओ। लुकारियो एक ब्लू बॉल फायर करता है पर स्लाइरेस इतना फास्ट होता है कि वो इसे इजीली डॉज कर लेता है एंड मिनी सेकंड के अंदर ही वो लुकारियो के पीछे आ जाता है और अपनी ग्लोइंग ग्रीन क्लॉज से एक ब्रूचली लीफ ब्लेड हिट करता है डायरेक्ट लुकारियो को। लुकारियो जमीन पे घसटता हुआ पीछे चला जाता है। काय को ये चीज अच्छे से पता थी कि एस कैचम कमबैक करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। तो काय अपने गले में पहना हुआ मेगा पेंडेंट पकड़ता है और वो अपने स्लाइरेस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा स्लाइरेस में। स्लाइरेस एक ब्राइट ग्रीन लाइट में लपेट जाता है। उसके एंटलर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी बॉडी पर ग्लोइंग नियॉन ग्रीन एनर्जी फ्लो करने लगती है और उसकी बॉडी पर लगे हुए फूल ब्राइट रेड और गोल्ड हो जाते हैं एंड वो बन जाता है स्लाइरेस से मेगा स्लाइरेस। एस भी पीछे नहीं हटता
वो अपने मेगा ग्लव्स को टच करता है और कहता है लुकारियो हमारे ऑरा को कोई नहीं हरा सकता, मेगा इवॉल्व। लुकारियो के पास रेनबो कलर्ड इवोल्यूशन बीम चमकती है और हमारा लुकारियो बन जाता है मेगा लुकारियो। पूरा क्राउड जो इस टूर्नामेंट को वॉच कर रहा था वो पागल हो जाता है क्योंकि ये बैटल एक मेगा वर्सेस मेगा पोकेमोन के बीच में होने वाली थी। पूरी ऑडियंस जो पहले एस कैचम को सपोर्ट कर रही थी उसमें से अब आधी काय के तरफ हो चुकी थी। काय चिल्लाता है यूज करो फ्रेंजी प्लांट का। मेगा स्लायरस अपने आगे के पैर को जमीन पर पटक के मारता है, ग्राउंड फट जाता है और जमीन के अंदर से निकलता है बिल्डिंग के साइज की खाटेदार यानी कि थ्योरी रूट्स जो कि मेगा लुकारियो की तरफ बढ़ती हैं। एस अपना हाथ आगे करता है और बोलता है लुकारियो इस अटैक को डॉज करो और यूज करो क्लोज कॉम्बैट का। मेगा लुकारियो अपनी आग बबूला स्पीड से उन रूट्स के ऊपर रन करता है। रूट्स उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं पर वो हर एक को हवा में डॉज कर लेता है और आधी रूट्स को अपने पंच से तोड़ देता है। मेगा स्लायरस डायरेक्टली मेगा लुकारियो को हेड ऑन टक्कर मारने के लिए अपने ग्लोइंग सोलर ब्लेड चार्ज करना चालू कर देता है। एस फाइनल ऑर्डर देता है लुकारियो यूज मैसिव ऑरा स्पेयर। मेगा लुकारियो हवा में जंप करके अपने दोनों हाथों में एक जाइंट सन के साइज का ब्लू ऑरा स्पेयर बना लेता है और सीधा मेगा स्लायरस के फेस पर ब्लास्ट कर देता है। स्टेडियम में एक मैसिव ग्रीन और ब्लू एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। शॉक वेव से ग्राउंड क्रैक हो जाता है, धुआं धीरे धीरे साफ होता है। मेगा लुकारियो हवा में से लैंडिंग करता है, उसकी सांस फूलने लगी थी। सामने मेगा स्लायरस अपनी नॉर्मल फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म स्लायरस में पड़ा था। रेफरी चिल्लाता है स्लायरस इज अनेबल टू बैटल एंड इसका मतलब है लुकारियो और एस इस बैटल को जीतते हैं और क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट राउंड यानी कि सेमीफाइनल में। एस ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। काय एस के पास आता है और वो उससे हाथ मिलाता है और कहता है तुम टॉप 4 यानी सेमीफाइनल खेलने के लायक हो। मुझे अभी काफी और प्रैक्टिस की जरूरत है बट ट्रस्ट मी मैं इन फ्यूचर तुम्हें जरूर डिफीट करूंगा। एस बोलता है श्योर बडी, तब तक मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग होऊंगा और मैं तुम्हें एक अच्छी टक्कर देने की कोशिश करूंगा। एस और काय दोनों हंसकर गले मिलते हैं। एस ब्रोक के साथ मिलकर बाकी की टॉप 8 बैटल एंजॉय करना चालू करता है एंड तभी उसे एक ऐसी शॉकिंग चीज के बारे में पता चलता है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी और उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। एंड वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये थी कि टॉप 8 में जारविक्स खेल रहा था। एस बोलता है जारविक्स अचानक से इस टूर्नामेंट में कहां से आ गया, इसकी पहले तो मैंने कोई भी बैटल देखी ही नहीं। ब्रोक बोलता है शायद जो हम रोज आधे आधे घंटे का ब्रेक लेकर बाहर खाना खाने जाते थे उस बीच में जारविक्स की बैटल होती होगी। एंड ये चीज सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि पूरा टूर्नामेंट एंड होने को आया एंड हमें टॉप 8 के अंदर जारविक्स की बैटल देखने को मिल रही है। एस जारविक्स की बैटल को एंजॉय करता है। जारविक्स अपने एक पोकेमोन का इस्तेमाल करके सामने वाले के दोनों पोकेमोन को डिफीट कर देता है जिसे देखकर एस कैचम समझ जाता है कि जारविक्स एक अच्छा खासा प्लेयर है। तभी टॉप 8 की सारी बैटल फिनिश होती है एंड टॉप 4 यानी कि सेमीफाइनल स्टार्ट होता है। एस की बैटल इस बार किसी ब्लैक्स नाम के पोकेमोन ट्रेनर के साथ होने वाली थी एंड जारविक्स की बैटल किसी क्लाउड नाम के पोकेमोन ट्रेनर के साथ होने वाली थी। पहली बैटल जारविक्स की होती है तो एस उसकी बैटल को फुल एंजॉय करता है। जारविक्स और क्लाउड के बीच में काफी भयंकर फाइट चलती है बट एट द एंड जारविक्स अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करके उस बैटल को जीत जाता है एंड प्रोसीड करता है फाइनल में। एस बोलता है जारविक्स मैं तुम्हें डिफीट करने आ रहा हूँ फाइनल में ही। एंड अब जारविक्स की बैटल फिनिश होने के बाद नेक्स्ट बैटल एस कैचम की होने वाली थी। एस और ब्लैक्स दोनों ग्राउंड पर आ जाते हैं एंड रेफरी उन्हें सेमीफाइनल के रूल समझाना चालू करता है। ये एक 3v3 पोकेमोन बैटल होने वाली है। इस बैटल के अंदर तुम लोग फेनोमेना का इस्तेमाल कर सकते हो। इस बैटल के अंदर सूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी अलाउड है। अब बैटल को स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट होती है।